Hello everyone, I am Soumya and welcome to Prep IS. So if you are aiming for UPSC Prelims 2025, then आपके पास अभी sufficient time है, near about 150 days to prepare the static portion, current affairs and the CSAT. But while preparing जिस subject में हम सबसे ज़्यादा difficulty face करते हैं ना, in preparing its static part and current affairs both is economy. एंड अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा या आपको अगर एक बेसिक ट्रेंड का भी आइडिया होगा प्रीलिम्स के, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ मच यूपीएससी वैल्यूज दिस सब्जेक्ट, वेदर इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. देखो, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में द बिगेस्ट चैलेंज दैट एवरी एस्पिरेंट फेसेस इज कि इस सब्जेक्ट का ना कोई एक स्पेसिफिक सोर्स अवेलेबल नहीं है जिसे हम ब्लाइंडली फॉलो कर पाए, like Lakshmikant for polity or Spectrum for modern history. There are multiple resources creating FOMO कि मैंने तो अलग बुक पढ़ी है एंड बाकी लोग कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? Should I read that book as well? And even if we stick to the single resource, तो हम बस बुक को ना पेज टू पेज रीड एंड मेमोराइज करते चले जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि यूपीएससी इस एरिया से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है. आर वी प्रिपेयरिंग अलोंग दोज लाइंस और नॉट? बिकॉज पर्पस तो यही है ना, एट द एंड के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए इस एरिया से. Another mistake more than 90% aspirant makes is that they read conceptual static part of economy separately and its current affairs separately. Basically हम इन दोनों को आइसोलेशन में पढ़ते हैं. हम कभी भी इंटरलिंकिंग करके इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर ही नहीं करते विदाउट रियलाइजिंग कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें स्टैटिक एंड करंट क्लब करके ही काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं इकोनॉमी से, जिन्हें हमें एट द एंड या तो स्किप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या वो क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट भी करते हैं तो मैक्सिमम चांस यही है कि वो गलत हो जाएंगे, ओनली बिकॉज हम उस लिमिटेड टाइम में ठीक से इंटरलिंकिंग नहीं कर पाए. आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि इकोनॉमी से प्रीलिम्स में यूपीएससी कितने एंड कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी इन प्रीलिम्स, क्या एग्जैक्ट सोर्स हमें इसके लिए फॉलो करना है जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स की 100% क्लैरिटी बन सके एंड जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी हो सके. एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस कि कौन से यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट एरियाज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव थीम्स हैं इकोनॉमी में, जिन्हें आपको बिल्कुल भी गलती से भी मिस नहीं करना है प्रिपेयर करना, एज यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में. तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स में इकोनॉमी का क्या रिलेवेंस है. देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस में तो इकोनॉमी को बहुत ब्रॉडली मेंशन किया हुआ है, मेंस जैसे उसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया हुआ. तो बेसिकली हम सिलेबस से तो कुछ ज्यादा समझ नहीं सकते, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें आइडिया लग सकेगा कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं. सो सी, यूपीएससी ने लास्ट 10 ईयर्स में इकोनॉमी से प्रीलिम्स में 2024 में 15 क्वेश्चंस पूछे, 2023 में 18 क्वेश्चंस, 22 में 14 क्वेश्चंस, 21 में 15 क्वेश्चंस, 2020 में 20 क्वेश्चंस, 2019 में 23 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स से प्रीलिम्स में इकोनॉमी से 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी कैन से कि 1/5 ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम ओनली वन ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स, दैट इज इकोनॉमी. So it becomes absolutely mandatory to prioritize it accordingly, जिसे मैंने ऑलरेडी 6 months वाली प्री की 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि कब एंड कैसे आपको इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करना है. सो आप एक बार वहां जाकर इस चीज को देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि कितने दिनों में एंड कब से आपको इकोनॉमी पढ़ना शुरू करना है, सो दैट आपका साथ साथ बजट एंड सर्वे भी आराम से अच्छे से कंप्लीट हो सके, आपको लास्ट में जाके किसी भी तरीके का अनड्यू स्ट्रेस ना हो. नाउ लेट्स सी कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ इकोनॉमी से पूछता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इकोनॉमी से या तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जैसे कि इन्फ्लेशन के ऊपर हो गया बिल्कुल बेसिक सा, जीडीपी जीएनपी के ऊपर हो गया, उनकी डेफिनेशंस के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो मनी सप्लाई या मनी फ्लो कैसा रहेगा, है ना, इन सर्कुलेशन. या आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि ट्रेंड्स के रिगार्डिंग हो गए कि इन्फ्लेशन का लास्ट 10 ईयर्स में ट्रेंड कैसा है, या टैक्स टू जीडीपी रेशियो का ट्रेंड कैसा रहा है लास्ट 5-6 ईयर्स में. ये आपको ज्यादातर डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए. या बहुत ही फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट लिखी हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इन न्यूज चल रही है काफी ज्यादा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, किसी स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा like data driven questions. So we should know well in advance कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज आज तभी हम पढ़ते टाइम उन चीजों को फोकस करके रीड करेंगे, है ना. तो ये तो आपने अब अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या इकोनॉमी का ट्रेंड है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको इस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ताकि आपको बिल्कुल भी ना तो कुछ भी फियर ऑफ मिसिंग आउट लगे, आपको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी ना हो कि आपका इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर हुआ नहीं है.
ठीक है। सो सबसे पहले ध्यान से समझो कि आपको इकोनॉमी की किसी भी स्टैंडर्ड बुक को सीधा स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग टू प्रिपेयर इकोनॉमी इन द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू रीड जस्ट 2 एनसीईआरटीज। पहली है क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली और दूसरी है क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। आपको यहां से सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिल जाएंगे, लाइक दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ईयर्स 2024 प्रीलिम्स पेपर। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, इन्हें गलत करना ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक मार्क्स की फाइट होती है प्रीलिम्स में। एंड यस, एनसीईआरटीज के साथ साथ माइंडेड आपको सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है फॉर इकोनॉमी। आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है कि आपने तो बस एक ही बुक पढ़ी है, आपके फ्रेंड्स या पियर्स 2-2 3-3 बुक से प्रिपेयर कर रहे इकोनॉमी को। नो, नॉट एट ऑल। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर वन सोर्स इटसेल्फ। आपने टॉपर से भी सुना होगा कि अपने रिसोर्सेज को हमेशा लिमिट रखो, एक बुक से ज्यादा मत स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान दो, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी बल्कि होती है, आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे बाद में। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पढ़नी है। अब कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, एज मार्केट में तो बहुत सारी अवेलेबल है, तो आई विल सजेस्ट कि या तो आप विवेक सर की इकोनॉमी वाली बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप नितिन सिंघानिया सर की भी इकोनॉमी वाली बुक फॉलो कर सकते हो। दोनों इक्वली गुड है, बट लेकिन ध्यान रहे बस एक ही फॉलो करनी है, बिल्कुल भी दोनों बुक्स में अपने पैर डालने की जरूरत नहीं है। एंड एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ आपको यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं ट्रेंड्स वाले, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का ट्रेंड पूछ लेंगे आपसे, या टैक्स एक्सपेंडिचर का पूछ लेंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूछ लेंगे, या फिर जो फैक्ट्स या डेटा ड्रिवन क्वेश्चन होते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में, एफआरबीएम एक्ट के बारे में, एंड सो ऑन। तो ये जो सीधे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको सीधे सीधे बजट एंड सर्वे से आपके सॉल्व हो सकते हैं, तो इनको पढ़ना मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ इकोनॉमी को प्रिपेयर करते टाइम ही आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है ना, जितने भी मंथ्स का अभी तक आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, वो साथ साथ आप प्रिपेयर करते चलो। बिकॉज अगर आप, मैंने आपको वही चीज ऊपर भी बताई थी कि आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि सिर्फ बुक थ्योरी पार्ट हमने पहले पढ़ लिया, फिर करंट हम पढ़ेंगे बाद में। अगर आप बिकॉज इसको एक साथ पढ़ोगे, तभी आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और इसी वजह से आपको जो इकोनॉमी में जो भी आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, वो आपको लॉन्ग टर्म रिटेन भी रहेगा, तभी आप उसको एग्जाम में बहुत इजीली रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स को भी आपको पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है। एंड हाँ, एक और चीज, इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमी पढ़ते टाइम किसी भी एक टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप गूगल का यूज करो, वहां पे भी मैं आपको बता देती हूँ, आर्थोपीडिया है, इन्वेस्टोपीडिया है, इनका यूज करो। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में इकोनॉमी पर, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इकोनॉमी में कौन से मोस्ट रेपिटेटिव एंड इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछता है। तो ये 7 थीम्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, एक एक करके इनको मैं आपको इन डिटेल में बताती हूँ। देखो, सबसे पहला है मनी एंड बैंकिंग। यहां से लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी ने 27 क्वेश्चंस पूछे हैं, विच मींस ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस आपको हर साल इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कवर करोगे, इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स हो गया, क्वालिटेटिव टूल्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, है ना, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का कैसे रिलेशन चलता है वो कॉन्सेप्ट हो गया, इन्फ्लेशन अभी आगे भी आएगा, आरबीआई हो गया, आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ, इसके क्या फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, बैंक्स एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट इन इंडिया। देन बैंकिंग सेक्टर आ गया पूरा, कि कितने टाइप्स की बैंकिंग होती है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंटल बैंक्स, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, कौन कौन सी कमिटीज थी, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब कब कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, बैड लोन्स, एनपीएस, ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स के अंडर भी, जो आपको कवर करने हैं। ये सारे सब टॉपिक्स है, इनको कवर करना ही है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था मनी मल्टीप्लायर के ऊपर, देन 2023 में आप देख सकते हो आरबीआई के रिगार्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस तरीके से आपको ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में बताते चल रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको प्रिपरेशन करते वक्त इन चीजों को 100% अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज द सेकंड टॉपिक इज फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। अब यहां से लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी ने टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे हैं इन ऑल, तो ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि 2 क्वेश्चन आपको हर साल यहां से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे, बजट के बारे में पढ़ोगे, कैपिटल रिसीप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देन ट्विन डेफिसिट चैलेंज हो गया, एफआरबीएम एक्ट हो गया, एटसेट्रा। देन टैक्सेशन का भी पार्ट आपको इसी में इंक्लूड करना है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कब आया, हमारे जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें किसका इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया,
टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया, टैक्स एक्सपेंडिचर हो गया, इन दोनों टॉपिक्स पे तो आपको ट्रेंड रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन पब्लिक डेट एंड रिफॉर्म्स हो गया, यहाँ पे भी आपका एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल डेट है, कितना रेशियो है हमारा एक्सटर्नल डेट का विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, या फिर टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, एनआरआई बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, स्पाइस बॉन्ड्स भी अब होता है। तो ये सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। आपको 2023 में क्वेश्चन में यहाँ देखने को मिलेगा कि फाइनेंस कमीशन कौन कौन से क्राइटेरियाज को यूज करता है इन द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी दिखाते चल रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है अगर आप इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हो, ठीक। नाउ कम्स द थर्ड सेक्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर एंड द करेंसी मैनेजमेंट सेक्टर। यहाँ पे पिछले लास्ट 10 ईयर्स में यूपीएससी ने टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये यूपीएससी का मोस्ट फेवर्ड एरिया है इन इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको हर साल यहाँ से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यानी अगर आपके पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के आने वाले हैं तो 4 क्वेश्चन आप समझ लो आपको इसी एक टॉपिक से मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी से आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज सिलेबस इज एंडलेस। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाई प्रायोरिटीज एरिया है और उनको आपको कैसे कैसे टारगेट करना है। तो यहाँ आप देखो एक्सटर्नल सेक्टर में आपको बीओपी क्राइसिस हो गया, बीओपी के बारे में आप पढ़ोगे, फेरा है, फेमा है, रूपी कन्वर्टेबिलिटी होगी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, फुल कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, देन कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली करेंसी मैनेजमेंट में आप फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ोगे, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी वॉर जो बेसिकली चलने लग गई है आजकल, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स भी होते हैं, हमने मालदीव्स के साथ अभी लेटेस्ट किया है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी के ऊपर देखने को मिलेगा। 2015 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, काफी बार ये क्वेश्चन ही यही थीम्स में रिपीट कर करके पूछा हुआ है। आई एम जस्ट लेटिंग यू सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के यूपीएससी निकाल रहा है इन सारे पोर्शन से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ से यूपीएससी ने लास्ट 10 ईयर्स में 24 क्वेश्चंस पूछे हैं इन ऑल। सो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस पर ईयर यूपीएससी यहाँ से पूछता है। अब यहाँ पे आप नेशनल इनकम के बारे में जानोगे, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, देन जीडीपी में भी आपका कांस्टेंट जीडीपी, नॉमिनल या करंट जीडीपी हो गया। पीपीपी के टर्म्स में इंडिया थर्ड आता है वर्ल्ड पे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की कितनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है एंड एट प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया किस रैंक पे लाई करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रेमिटेंसेज में इंडिया का क्या रैंक है, क्यों है, किस वजह से है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया, देन पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, नॉट ओनली फॉर प्री बट फॉर मेंस एज वेल। यहाँ पे आपको पूरा स्कीम्स क्या, पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, रिफॉर्म्स कैसे कैसे ला रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं, इंडिया का रैंक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितना है ना, इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है इंडिया में, ये सारी चीजें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है इन चारों में से, ठीक। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, एनालिटिकल भी होते हैं एंड फैक्चुअल बेस्ड भी होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि कौन से हाई प्रायोरिटी एरियाज है, अगर आप उन एरियाज को इन तीनों एस्पेक्ट से प्रिपेयर कर लोगे ना, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल एंड फैक्ट्स और डेटा ड्रिवन, तो आपके मार्क्स बनेंगे। आपके साथ ये नहीं होगा कि मैं वहां पे एग्जाम में गया, मैंने पढ़ा सब कुछ था, बट लेकिन पता नहीं यूपीएससी ने कहां से पूछ लिया। ये वाला चीज आपको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। सी जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो इन सब चीजों पे अपना वर्क करते हैं, अपना टाइम डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, समझते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए एंड उसी बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करके रखते हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ से यूपीएससी ने लास्ट 10 ईयर्स में 20 क्वेश्चंस पूछे हैं। सो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस अ ईयर, आप इसको भी समझ लो। यहाँ पे आप जो भी वर्ल्ड के फेमस ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज है, बिकॉज ऐसे तो बहुत एंडलेस है, लेकिन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, G20, G7, ब्रिक्स समिट, क्वाड समिट, आसियान, SCO, नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, जो न्यूज में रहती हैं लगातार, इनके बारे में, इनके कहाँ हेडक्वार्टर्स है, कोई रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं क्या, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहुत रिपोर्ट्स यूपीएससी पूछता है। आप यहाँ पे जैसे देख लोगे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है, देन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी न्यूज में रहती है ना ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 1 to 2 ईयर्स में, उनके बारे में आपको बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट एरिया है, दैट इज यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स या कैंपेन्स जो इन न्यूज है ऑफ कोर्स, एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, बिकॉज हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं। हम एक एम करते हैं, हमारा विजन है कि हमें इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप देखो कि लगातार यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। 2024 में ही यूपीएससी ने अगेन डिजिटल रुपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। 2023 में आप ये भी देख सकते हो कि जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी कुछ सेक्टर्स में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
बजट एंड सर्विस से ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, सीधे सीधे फैक्चुअल या फैक्ट बेस्ड ड्रिवन क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ द लास्ट थीम इज द फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ से आपको लास्ट 10 ईयर्स में 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एन एवरेज आप मान लो कि एक क्वेश्चन तो आपको हर साल कम से कम यहाँ से आएगा ही। अब यहाँ पे आपको कवर क्या करना है, जो हाईली इग्नोर्ड एरिया है, जो बिल्कुल आई फील की इकोनॉमी जब भी एस्पिरेंट प्रिपेयर करते हैं सो हार्डली 1 या 2 एस्पिरेंट्स ये वाला टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पे आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आ जाता है, जहाँ पे आप ट्रेजरी बिल्स के बारे में पढ़ोगे, कमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे, डेटेड सिक्योरिटीज, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, रीड्स, इनवीड्स, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर। जैसे कि अब आपको पता होगा कि बजट में एंजल टैक्स बिल्कुल खत्म ही कर दिया है गवर्नमेंट ने, है ना। चिट फंड्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, देन स्टॉक मार्केट हो गया। इसमें आपका प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्लियरिंग हाउसेस के बारे में हो गया, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई, ये सारे एरियाज जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट के अंदर इंक्लूड होता है। देन अगेन आप ये क्वेश्चन देख सकते हो 2021 में एफडीआई के रिगार्डिंग यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं ये मैंने आपको दिखा दी हैं विद फैक्ट्स कि कितने क्वेश्चन यूपीएससी एग्जैक्टली यहाँ से पूछ रहा है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली इन्हें प्रिपेयर करो। इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करो, बिल्कुल भी नहीं। एंड यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं करना है कि हम सीधे इन्फ्लेशन पढ़ेंगे या पॉवर्टी पहले पढ़ेंगे या एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे। जब तक आपको ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है ना, जब तक आपने एनसीईआरटी बेसिकली नहीं पढ़ी है ना मैक्रो वाली एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब तक आपका इकोनॉमी का बेस बनेगा ही नहीं। चाहे आप एंडलेस कितना भी उसमें टाइम लगा दो, आपको एट द एंड कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आएगा। और इकोनॉमी के क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, अगर आपको एक बार भी जरा सा कंफ्यूजन आ गया, बस वहीं पे आपका क्वेश्चन गया, बिकॉज वहां पे आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करो। अगर आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, 2, 4, 5 मिनट, तो आपका 100% 2 से 3 क्वेश्चन चला जाएगा जो आप ना तो पढ़ पाओगे। सो कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम वेरी जुडिशियसली फ्रॉम नाउ ऑन इटसेल्फ। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या पढ़ना है, क्या ट्रेंड है इकोनॉमी का, है ना, कौन कौन से सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।